तो आइए अब इस लैंग्वेज में हम बात करते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मतलब जो हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है और उन सब में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमें कुछ बातें हैं जो सबसे पहले पे आती है आपकी हेडर फाइल। हेडर फाइल्स, वो हेडर फाइल्स आपकी 1 2 3 4 जब भी हम उसको नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम उसको उनमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाला है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, क्योंकि हेडर फाइल के बाद हमारे इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन आने वाला, उसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम। क्योंकि जब भी हम इसका प्रोग्राम देखेंगे ना तो प्रोग्राम हमारा हेडर फाइल शुरू नहीं होगा, हमारे सबसे पहले हेडर फाइल आएगी, उसके बाद मेन फंक्शन आएगा, उसके बाद से हमारा स्टेटमेंट या मेन प्रोग्राम शुरू होता है और लास्ट में हमारा आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, तो ये चार चीज़ें हमारे सी प्रोग्राम के अंदर रहने वाली है और C++ वगैरह जो भी है उन सब में यही चार चीज़ें रहती हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 जब हम प्रोग्राम बनाएंगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसके सिलेबस में अब देख लेते हैं जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो कोर्स कंटेंट क्या है वो क्या है। तो सबसे पहले उसमें हमारे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, ये आपका सबसे पहला टॉपिक या पहला चैप्टर आपका होने वाला है। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटर्स। हमारे कई प्रकार के ऑपरेटर जो C लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं वो हमारे इस चैप्टर के अंदर आने वाले। नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन, बेसिकली हमारे दो फंक्शन यूज होते हैं। पहला है हमारा इनपुट के लिए होता है हमारा स्कैनफ और आउटपुट के लिए होता है प्रिंटफ। बेसिक जो हमारी जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये है अगर स्कैनफ में जो हमारा S है वो हमारा सभी ज़्यादातर लेटर्स है वो सब स्मॉल यूज होंगे, जहाँ भी कुछ कांस्टेंट है उनके कैपिटल रहते हैं। इसका मतलब केस सेंसिटिव हम इसको चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे डिफाइंड है वो ही हम उसको रखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ हमारा आने वाला है इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के हम अंदर 4-5 चीज़ें आने वाली है, जो हमारा इफ स्टेटमेंट आएगा और हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा, नेस्टेड इफ आ जाएगा, नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स एग्जिट। ये बहुत सारे हैं कुछ स्टेटमेंट, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट आएगा हमारा जो बहुत C प्रोग्रामिंग की जान है वो हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर ये हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लूपिंग। तो लूपिंग के अंदर ये बेसिकली कह सकते हैं जो हमारी C लैंग्वेज है उसकी जान होती है और इसके अंदर हमारे 3 लूप आने वाले हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ये 3 लूप हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, कैसे काम करते हैं, लूप के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, इन सब चीज़ों का हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर का चैप्टर है, उसके अंदर आता है हमारा फंक्शंस क्या होता है, कोई भी अगर C का एक प्रोग्राम है तो उस C के प्रोग्राम को रन करने के लिए एटलीस्ट एक फंक्शन चाहिए होता है। अगर हमारे पास 2 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम है, तो हर प्रोग्राम के लिए एक सिंपल फंक्शन
बनता है। तो ये फंक्शन किस प्रकार से काम करता है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, वो हम डिस्कस करेंगे। और इन फंक्शन को कभी कभी हम मॉड्यूल भी कह देते हैं, मॉड्यूलर, या इसको हम जो सी लैंग्वेज है इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इसलिए कि जब कोई प्रॉब्लम बड़ी हो, कोई टॉपिक हमारा बड़ा हो जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अगर उसकी नंबर ऑफ लाइंस कोड की लगभग 100 हो, 200 हो, 300 हो, तो उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन का, और उस छोटे छोटे पार्ट को हम कह देते हैं मॉड्यूल, इसलिए हम इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर का जो चैप्टर है, इसके अंदर आएगा हमारा एरे एंड स्ट्रिंग। जो एरे है क्या होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर जो 8 नंबर पे है हमारा पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, कैसे काम करता है, यूज क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके जो 9th नंबर है उसके देखें अंदर स्ट्रक्चर एंड यूनियन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और लास्ट वन जो इसका है वो है 10th नंबर का, वो है हमारा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, तो ये सी लैंग्वेज का कंटेंट है जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हर चैप्टर क्या से फंक्शन काम करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनते हैं, तो ये इस सीरीज के अंदर इस सी लैंग्वेज में हम इस टोटल कंटेंट को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू और प्रॉपर थ्योरी के थ्रू, ताकि हमारा कोई कंसेप्ट छूटा न रह पाए। तो हमारा जो चैनल का नाम है, चैनल है हमारा B2A डिजिटल। पहले ये B2A डिजिटल्स के नाम से था, लेकिन ये मॉडिफाइड कर दिया, B2A डिजिटल्स है। इसमें आपको डेटा कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर नेटवर्क, जितने भी IoT, आपका CEHM, तो हमारे डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और बीटेक के भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है वो www.mskuthar.blogspot.com पर जाना है। वहाँ पर आपको आपके हर सब्जेक्ट के जो आपके ब्लॉग्स हैं वो मिल जाएंगे, कंटेंट है वो मिल जाएगा प्रॉपर सिलेबस के साथ साथ में, और जितनी वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पर, और साथ में इसके जितने भी हमारा ब्लॉग है वहाँ पर हमारी अटैच, आप वहाँ पर विजिट करके हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कीजिएगा। यहाँ सी एक बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ाने वाले हैं हम, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उन सभी की समझ में आ जाए। तो आज आगे हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्राम का होता क्या है, अपने वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम इसके हर चैप्टर को अच्छी तरह डिस्कस कर सकें और सी लैंग्वेज को इस तरह जान सके, ताकि ये जितनी भी लैंग्वेजेज है C++, जावा, एडवांस जावा वगैरह हम अच्छी तरह सीख पाए और जो प्रोग्रामिंग है उसमें हम एंजॉय कर सकें। सो थैंक फॉर वॉचिंग।